सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में 5,809 पॉजिटिव केस बढ़े हैं, जो एक दिन में कुल जांच का 4.17% है। 24 घंटे में 1,40,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इस दौरान 6,584 रोगी ठीक हुए हैं। आगरा में 2 ऐतिहासिक स्थल आज से फिर खुल जाएंगे। पर्यटक 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला देख सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों को फिर से खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। 17वीं सदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ताजमहल इतने दिनों के लिए बंद रहा। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अनलॉक 4 में भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्रदेश में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के इस फैसले के बाद से सरकारी स्कूल भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे। प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देने की जोरदार तैयारी में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक हफ्ते में ही इनमें से कुछ को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। महाराष्ट्र में हंगामे के बीच फिल्म निर्माता व निर्देशक मधुर भंडारकर ने अयोध्या पहुंचकर रामलला व हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस मौके पर भंडारकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी रामलला के दर्शन की इच्छा थी, जो अब पूरी हुई है। इस बार बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या में रामलीला करेंगे। मधुर ने कहा कि हैदराबाद की रामोजी राव से बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की रामोजी राव से बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है। मधुर भंडारकर ने यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में नई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अभूतपूर्व हंगामे और विपक्ष के भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों से जुड़े दोनों विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित करा लिया। कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने राज्यसभा में विधेयक पारित कराए जाने की निंदा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं, अपना पतन पत्र पारित कराया है। गोरखपुर जिले में दोपहर बदमाशों ने मां बेटी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बसारतपुर की है। मां बेटी स्कूटी पर सवार होकर मायके जा रही थी। शहर की नाकाबंदी कर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी मौके पर पड़ताल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि सुधार के ये विधेयक किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी दिलाएंगे। सीएम योगी ने राज्य सरकार की भी किसान हित के लिए प्रतिबद्धता जताई। राजधानी लखनऊ में एक महिला की लापरवाही हादसे का सबब बनी और एक मजदूर की जान चली गई। मामला बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र का है। कार ड्राइविंग सीख रहे महिला ने सड़क निर्माण के काम में जुटे 6 मजदूरों को टक्कर मार दी। इससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए कार को कब्जे में ले लिया है।
सीतापुर जिले में पुलिस ने बीते 8 दिनों से लापता युवक का शव गन्ने के खेत से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार युवक की उसकी शादीशुदा प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को खेत में दफन कर दिया था। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर शव बरामद किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ प्रचार करने का मन बना रहे हैं। इसको लेकर उनकी कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में उनका एक ही नारा होगा, भाजपा हटाओ देश बचाओ। उन्होंने मोदी सरकार के निजीकरण अभियान को आरक्षण खत्म करने की साजिश करार दिया। राजभर ने प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो काम सपा सरकार में 500 रुपए में होता था वह अब 20,000 रुपए में होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के 54,120 शिक्षकों के तबादले को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के चलते तबादलों पर रोक लगी थी। तबादलों में विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को सुविधाएं दी गई हैं। स्थानांतरण में सीएम योगी के निर्देश पर शिक्षकों और शिक्षिकाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तबादले किए जाएंगे। वाराणसी में लगभग 183 दिनों के बाद प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही भक्त यहां दर्शन कर रहे हैं। सरकार के नियमों का प्रशासन द्वारा पालन कराया जा रहा है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने दरवाजे पर खड़ी बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी और खुलेआम घूमते रहे, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ उन दबंगों की गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच सके। फिलहाल पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर में फर्जी यूजर आईडी से रेलवे का ई टिकट बनाने का काम कर रहे एक युवक को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे शाम को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। आरोपित के पास से पुलिस ने ऐसे टिकट बरामद किए हैं जिन पर विभिन्न स्थानों के लिए रेल यात्राएं हो चुकी हैं, जिसका किराया 75,000 रुपए से अधिक बताया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अभी भी तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इलाज की व्यवस्थाओं पर खास तौर पर बनी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए। बरेली में सिपाही और एक मजदूर के खाते से ठगों ने हजारों रुपए की रकम पार कर दी। इसमें अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लाइन में रहने वाले सिपाही विनय शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले ही उनके बैंक के खाते से 2 बार में 20,000 रुपए निकाले गए। इसकी जानकारी उन्हें मैसेज आने पर हुई। सिपाही ने बताया कि मोबाइल पर न तो कोई ओटीपी आया है और न ही किसी की कॉल आई थी। लखनऊ में फर्जी कंपनी बनाकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण के पद से सेवानिवृत्त है। पीजीआई थाने की पुलिस ने इनमें 2 आरोपितों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कंपनी व इसके संचालक समेत गिरोह के अन्य आरोपितों पर कई जिलों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।